नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विपक्ष की आवाज को चुप कराने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ यह साजिश रची गई है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने के विरोध में आज सोमवार को दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में रविवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर हर दिन राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आप मेरे भाई को देशद्रोही और मीर जाफर कहते हैं, आप उसकी मां का अपमान करते हो। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं। आप हर दिन मेरे परिवार का अपमान करते हैं, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को कहा कि लोकसभा की सदस्यता से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने मामले में जल्दबाजी में काम किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में कल रविवार को दिल्ली के बाहर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गुवाहाटी में कांग्रेस की असम इकाई ने रविवार को पार्टी नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ यहां संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियां शामिल हुईं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर तीखा हमला किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सावरकर नहीं है। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर राहुल गांधी के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वह कभी भी वीर सावरकर अपने सपनों में भी नहीं बन सकते, क्योंकि वीर सावरकर का नाम धैर्य, दृढ़ संकल्प, भारत के लिए दृढ़ देशभक्ति, निस्वार्थता और मातृभूमि के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सावरकर ने ना तो साल में 6 महीने विदेश में छुट्टियां बिताई और ना ही उन्होंने विदेशी शक्तियों से हस्तक्षेप की मांग की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब सावरकर ब्रिटेन गए तो उन्होंने भारत माता को गुलामी से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वीर सावरकर का देशभक्ति के प्रति इतना सम्मान था कि शहीद भगत सिंह के अलावा कोई और खुद रत्नागिरी नहीं गया था और सावरकर की अमर किताब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के पंजाबी संस्करण को पंजाब में छपवाने की व्यवस्था की थी। ठाकुर ने कहा कि सावरकर ने अपने देशवासियों से यूं ही इतना अमर सम्मान अर्जित नहीं किया। उस समय के सभी प्रसिद्ध नेता और विचारक सावरकर की देशभक्ति और साहस के कायल थे। अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन का उल्लेख किया, जहां वीर सावरकर के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने न केवल वीर सावरकर जैसे नायक को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि अपनी दादी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विरासत को भी भुला दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने वीर सावरकर की वीरता का गुणगान करते हुए इंदिरा गांधी द्वारा लिखा पत्र पढ़ा होता तो उन्हें ऐसे देशभक्त के साथ अपनी तुलना करने में अपनी गलती का एहसास होता। इंदिरा गांधी ने न केवल वीर सावरकर के योगदान को पहचाना, बल्कि उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि वे हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि वह सावरकर का अपमान करने से बचें। ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी को उकसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं, यह बलिदान एक प्रतीक है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम अपने देश के लोकतंत्र और इसके संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को व्यर्थ जाने देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने की निंदा की है। शशि थरूर ने एनडीटीवी से बात करते दौरान कहा कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि नीरव मोदी और ललित मोदी पिछड़े वर्ग से हैं। न तो वे जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग से हैं, न ही धन दौलत और लाइफस्टाइल के मामले में पिछड़े हैं। आपको बता दें, थरूर ने यह बात राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोप से संबंधित सवाल के जवाब में कही। दरअसल राहुल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सन 2019 में की गई एक टिप्पणी में ओबीसी वर्ग के पूरे समुदाय का अपमान किया है, जिसके कारण उन्हें कोर्ट ने मानहानि का दोषी ठहराया और वे लोकसभा सदस्यता से भी अयोग्य हो गए हैं। शशि थरूर ने कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी विदेश में शानदार जीवन जी रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कहना बेतुका है कि वे ओबीसी समाज से हैं। वे भगोड़े हैं और विदेश में लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं। थरूर ने कहा कि ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी ने कहा था इन सबके नाम, जिनका मतलब है यह 3 लोग। इसका मतलब यह नहीं कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी ने 3 व्यक्तियों के बारे में बात कही थी, उन्हें ओबीसी से नहीं जोड़ा जा सकता। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के संबंधित सवाल पर थरूर ने कहा कि यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उन्हें 8 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। यह शुरुआती दौर का झटका है, लेकिन तथ्य यह है कि वास्तव में अगले 30 दिनों तक अपील की इजाजत मिली है और अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अपील में बहुत तेजी से दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम सबसे खराब हालात बनने से रोक सकते हैं। हमारे पास अच्छे वकील हैं। मुझे विश्वास है कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी संभवतः यह साबित नहीं कर सकते हैं कि उन्हें निशाना बनाया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए यह पूरी तरह से संभव है कि हम स्टे लेने में सफल होंगे। बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाली गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले के दोषियों में से एक शैलेश चिमनलाल भट्ट को दाहोद के बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभौर और विधायक शैलेश भाभौर के साथ शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए देखा गया है। यह कार्यक्रम दाहोद जिले के करमाडी गांव में 25 मार्च को हुआ था। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 22 मार्च को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था और याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक नई बेंच के गठन पर सहमति व्यक्त की थी, जिसके बाद अब जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच कई राजनीतिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं और बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आज सुनवाई करेगी। बता दें कि बिल्किस बानो ने अपनी लंबित रिट याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए एक यांत्रिक आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के बहुचर्चित मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में कई आंदोलन हुए हैं। इसमें कहा गया है कि जब देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो सभी दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाई गई तथा उनका सम्मान किया गया। साथ ही बता दें कि बिल्किस बानो के साथ जब यह दुष्कर्म की घटना हुई, इस वक्त वह 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक 3 साल की बेटी भी शामिल थी। वहीं इस मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा में छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया था। मुंबई इंडियंस ने रविवार को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। बॉलर्स के उम्दा प्रदर्शन की वजह से मिले आसान 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत खराब रही। जब तानिया भाटिया 4 रनों पर दूसरे ही ओवर में आउट हो गईं, तो थोड़ी ही देर बाद हेली मैथ्यूज भी 14 रन बनाकर आउट हो गईं। लेकिन यहां से पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली नेट स्काइवर ब्रंट ने 60 रन और कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 37 रनों की उपयोगी बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की खिताबी जीत को आसान बना दिया और पारी के 20वें ओवर में स्काइवर ने कैप्सी को चौका जड़ा तो मुंबई ने 3 गेंद बाकी रहते हुए वीमेंस लीग का पहला खिताब अपने नाम कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।